जय हिंद दोस्तों। भारत, इजराइल और यूएई के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन चल रहा है इस समय। ब्रह्मोस और आकाश तीर का डील यूएई के लिए होने वाला है, ऐसा आज खुलासा तो हुआ ही है। लेकिन इजराइल से उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स आके आज राजनाथ सिंह जी से मिले और पाकिस्तान के पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद में ये सो कॉल्ड ईरान डील लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। और इन सब के बीच में चाइना के वांग यी भी भारत आ चुके हैं और अजीत डोवल जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ईरान की भी एक डेलीगेशन ने आज अजीत डोवल जी के साथ मीटिंग की है। और इन सब के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अब 60 दिनों तक, अगले 60 डेज तक एग्जेम्पशन दिया जाएगा ईरान के तेल के ऊपर। आज ऐसा खुलासा हुआ है। भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी ये एक बूस्टर शॉट है। लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का जो ब्रह्मपुत्रा का डैम को काउंटर करने के लिए अब भारत के अंदर सियांग प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। और जयशंकर जी इस समय मंगोलिया पहुंच चुके हैं, उस टाइम पे जब चाइना के साथ बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। तो भारत भी यहां पे वही खेल खेल रहा है कहीं ना कहीं। इस पे विस्तार में बात तो करेंगे, लेकिन तालिबान अब पाकिस्तानियों की ठोकने के लिए यहां पे कुछ नए स्टेप्स उठा रहा है। 8000 लोगों का एक नया यूनिट क्रिएट किया जा रहा है तालिबानियों के द्वारा, और ये लोग अब पाकिस्तान की आर्मी की ठुकाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने आज रिजाइन कर दिया। अब ये तो ठीक है, यूके में तो आम बात है ना, हर साल नया पीएम होता है, वहां पे तो हर दूसरे साल। लेकिन भारत के पास छागोस आइलैंड के वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा, ऐसी बातें इस समय यूके के अंदर चल रही है। तो ये सच है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मॉस्को के एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन्स अब मॉस्को के एयरपोर्ट पे हमले कर रहे हैं, मेजर एस्केलेशन। और इतना ही नहीं, भारत के S-400 का जो सप्लाई चेन है रशिया के अंदर, उसके ऊपर भी यूक्रेन हमले कर रहा है। जी हाँ, हमारी जो S-400 के डिलीवरीज के ऊपर अब एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और भारत की सरकार इस समय कंगलुओं को चावल, प्याज, बिजली ये सब तो दे ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सब थोड़ा कम पड़ रहा है ना, इसलिए अब 7 से 8 लैंड पोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं बंगाल के अंदर, ताकि बांग्लादेश और नेपाल के साथ ट्रेड को हम बूस्ट कर सकें। जी हाँ, हम यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं कंगलुओं को उनके एंटी इंडिया पोस्चर को लेके। अब यहाँ पे क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। और ये उस टाइम पे होता है जब आज ही के दिन रिपोर्ट आई है कि अब ढाका और इस्लामाबाद सिस्टर सिटीज बनेंगे। जी हाँ, ढाका और इस्लामाबाद सिस्टर सिटी बनेंगे और हम लैंड कॉरिडोर ओपन कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स अब $428 मिलियन का जो अपाची हेलीकॉप्टर्स का और M777 होविटाइजर्स का जो डील का जो सपोर्ट सर्विसेज का अप्रूवल आज दे चुका है यूएस की सरकार ने। और इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आ चुकी है आज। 2 और इंडिजीनियस वॉरशिप्स अगले महीने, जी हाँ, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडक्ट होंगे। कल ही 3 वॉरशिप्स इंडक्ट हुए हैं, एक स्टेल्थ फ्रिगेट, एक सर्वे वेसल और दूसरा एक प्रोजेक्ट था, राइट। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अगले 30 मिनट में शेयर करूंगा, ये इकट्ठा आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों, एंड तक बने रहिए। एंड में आप जो कमेंट्स आपने लिखे हैं, कुछ टॉप कमेंट्स को मैं पिक करूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा। और आज आप कमेंट्स पे कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो कल के वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल आज राजनाथ सिंह जी के साथ मिले। एक हाई लेवल डिफेंस कोऑपरेशन को अब फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। देखिए, इस समय इजराइल अपने लेबनान के अंदर ऑपरेशंस जारी रख रहा है। ये पीस डील वगैरह सब बकवास है, वो अपना जो काम है वो आगे करते रहेगा इजराइल। और उनको इमरजेंसी बेसिस पे इस समय हथियारों की जरूरत है, अब माना जा रहा है। ये डिस्कशंस तो चल ही रही है, लेकिन आज रॉयटर्स के अंदर ये भी रिपोर्ट आ चुका है कि भारत अब यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश
आकाश तीर डिफेंस सिस्टम दोनों एक्सपोर्ट करेगा यूएई को। अब इजराइल के ऑलरेडी आयरन डोम सिस्टम यूएई के अंदर डिप्लॉयड है, इस बात का खुलासा हुआ था, हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया था। अब आप उसको कनेक्ट करके देखिए कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं यूएई के अंदर, और अब भारत का आकाश तीर सिस्टम भी डिप्लॉय हो जाएगा, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी डिप्लॉय हो जाएंगे यूएई के अंदर बहुत जल्द, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस काफी फास्ट गति से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट एक भारत, इजराइल और यूएई के बीच में एक ऑफिशियली हम अलायंस का नाम भले ना दे, लेकिन एक अलायंस दिख तो रहा है यहाँ पे। और यूएई इस समय, जैसा मैंने आपको शाम के वीडियो में भी कहा था, पिछले वीडियो में, कि यूएस का पैट्रियट मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है, साउथ कोरिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहा है, कुछ चाइनीज इक्विपमेंट भी है, रशिया का पंत सीर मिसाइल भी है। तो अब ये सारे मिसाइल सिस्टम्स को आकाश तीर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और आयरन डोम भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इजराइल, भारत और यूएई के बीच में यहाँ पे ये एक कोऑपरेशन चल रहा है, और सीधा ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट के एक्सिस को, सीधा ये काउंटर करता है यहाँ पे इस रीजन के अंदर, और ईरान को भी। और इन सब के बीच में अजीत डोवल जी की आज मीटिंग हो गई वांग ई के साथ। बॉर्डर पे जो इस समय इश्यूज हैं उनको आयन आउट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, एक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन की यहाँ पे बातें चल रही हैं। लेकिन इसी के बीच में हम अब अपनी खुद की तैयारी भी कर रहे हैं। चाइना जो है वो अब तक का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, राइट, मेडॉक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये सियांग का जो एक प्रोजेक्ट है, जो भारत का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं इस समय। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्लड मैनेजमेंट के लिए और एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चाइना ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है अपना ब्रह्मपुत्रा डैम के लिए, इससे भारत को कभी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोहित, दिबांग और जो तीसरा जो नदी है, हमारा जो 3 ट्रिब्यूटरीज है वो 80% पानी वहां से आता है। हमें चाइना की जरूरत नहीं है पानी के लिए, सिर्फ 20% कुछ चाइना से आता है। लेकिन चाइना इररेगुलर वाटर फ्लो को कंट्रोल करके वो भारत के अंदर फ्लड्स कॉज कर सकता है, और ये गंदी और घटिया हरकत चाइना कर सकता है। इसके लिए हमें इस समय बच के रहने की जरूरत है। इसलिए सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये बिजली भी ऑब्वियसली जनरेट करेगा। 60,000 मेगावाट्स का कैपेसिटी है, मतलब ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है 60,000 मेगावाट्स का, उसके कंपैरिजन में सियांग वाला जो प्रोजेक्ट होगा, जो हम बांध रहे हैं इस समय, वो 11,000 मेगावाट्स का होगा, और स्टेट रन एनएचपीसी यहाँ पे ये चीज करेगा। और ये भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर वेंचर होगा, जहां पे 47 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा साल का, और माना जा रहा है 1,50,000 करोड़ का बजट इसमें मांगी जा रही है। अब यहाँ पे एक लार्जर पर्पस इसका ये है कि पानी की स्टोरेज होगी। इससे क्या होगा, चाइना अगर वहां से पानी छोड़ेगा तो भी यहाँ पे नीचे लोअर स्टेट्स जो हैं वहां पे फ्लड्स का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बहुत सारे गांव और लोग जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उनकी जानों को बचाया जा सकता है इसके द्वारा। अब लेकिन कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और कुछ लोकल विलेजेस ने कंसर्न दिखाया हुआ है यहाँ पे भारत के साइड में। अब उन चीजों को यहाँ नेगेट किया जा रहा है, लेकिन चाइना के एंड पे ऐसा सब कुछ नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करता, तो वो लोग वहां से फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, और यहाँ पे रेस अगेंस्ट टाइम हो रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। और इन सब के बीच में अजीत डोवल जी की मीटिंग हो रही है। लेकिन जयशंकर जी मंगोलिया पहुंच गए आज। वो मंगोलिया के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। मैं आपको बता दूं, मंगोलिया जो है वो चाइना का नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर पे आता है। मैं आपको ये भी बता दूं, हमने इस चैनल में 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन आर्मी की एक कंटिजेंट जाट रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, उनके कुछ ट्रूप्स खान क्वेस्ट नाम के एक मिलिट्री एक्सरसाइज में इस समय मंगोलिया गए हुए हैं, जाट रेजिमेंट के। तो वहां पे वो चीज चल रहा है, और यहाँ पे जयशंकर जी आज इनके साथ डिस्कशंस कर, और वहां डैम पे एक्सपेडाइट किया जा रहा है, और वांग ई के साथ यहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है। तो आप सोचिए, मल्टी लेयर्ड एंगेजमेंट यहाँ पे चल रहा है। और इन सब के बीच में कंगलुओ का पीएम जाके चाइना के साथ जी जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहा है। उस टाइम पे ये
सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए मंगोलिया के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स का भी यहाँ पे हमारा डील हो रहा है। जी हाँ, और इस समय जो क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के अंदर मंगोलिया के अंदर वो चल रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल मंगोलिया के साथ हमने एक एमओयू साइन किया था जिसमें हमारी एक डिफेंस अटैची हमारी इंडियन एम्बेसी के अंदर होगी, परमानेंटली बेस्ड मंगोलिया के अंदर 24/7। अब इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा वहां पे प्रेजेंस है चाइना के नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट में, और भी कुछ चीजें वहां पे हैं। हमारा परमानेंट ट्रेनिंग वाले लोग भी हैं। चाइना जितना बांग्लादेश के अंदर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, खैर उस लेवल का हमारा अभी वहां पे मंगोलिया में नहीं है, लेकिन हमारा डेफिनेटली वहां पे इतना प्रेजेंस है कि हम नजर रख सके। और इन सब के बीच में हम अपना रेयर अर्थ मिनरल्स का भी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको फटाफट हम निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फास्ट मोड में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही की खबर है, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल रहे हैं केमिकल्स जो चाइना, यूरोप और यूएस से इंपोर्ट होते हैं। जी हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल जो चाइना से आता है बहुत ज्यादा सस्ते दाम में डंप करते हैं हमारे देश में, हमने वो पूरा एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दिया उसके ऊपर। और इतना ही नहीं, रबर और टायर इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स है सब ये लोग सस्ते में भेज रहे थे, तो हमने पूरा ड्यूटी वहां पे डाल दिया, $75 पर टन से लेके $1,700 पर टन का। और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक खबर निकली है कि रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भयंकर ब्लास्ट हो गया और उसके अंदर 54 लोग मारे गए, 66 इंजोर है और 13 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, इनफैक्ट उनके एनर्जी मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया। और इसके जो वीडियोस हैं वो बहुत खतरनाक वीडियोस आ रहे हैं। अब ये ब्लास्ट का रीजन क्या है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब यहाँ पे ये डेवलपिंग स्टोरी है, वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे बाहर आया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसको हम अगले वीडियो में तुरंत ट्रैक करेंगे कि हुआ क्या है, लेकिन बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ है। अब ऑलरेडी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजराइल की तरफ से बोल रहे हैं कि ईरान ने किया है, ईरानी बोल रहे हैं इजराइल ने किया है। क्या यहाँ पे पीस टॉक्स को डिसरप्ट करने के लिए कोई है जो ये हरकत कर रहा है यहाँ पे? अब कल ही की बात है, कतर का जो मिनिस्टर है उसने कैसे बेइज्जती की जेडी वॉन्स का, आप देख लीजिए एक क्लिप में। जेडी वॉन्स यहाँ खड़ा है, जेडी वॉन्स के तरफ वो देखा भी नहीं, पहले उसने क्लर्क जो है शाहबाज शरीफ पाकिस्तान का उसको गले लगाया, फिर फील्ड मार्शल जो है उसको गले लगाया और देखा भी नहीं जेडी वॉन्स के पास, ये देखिए हाथ भी नहीं मिलाया, जैसे कि जेडी वॉन्स वहां था ही नहीं। ठीक है, ये चीज कब होती है? कल के दिन होती है। और आज यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कतर की रास लफान रिफाइनरी में। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या यहाँ पे अमेरिका दंड दे रहा है कतर को, या फिर कोई है जो ये डील होने नहीं देना चाहता, या क्या कारण है यहाँ पे? और इन सब के बीच में आज रिपोर्ट आ रही है कि पेजेश्कियन जो है ईरान का प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान लैंड हो रहा है, इस्लामाबाद लैंड हो रहा है और वहां फील्ड मार्शल और क्लर्क शाहबाज के साथ वो मिलेगा। अब यह ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से मिलने क्यों आ रहा है पे, जब ऑलरेडी मीटिंग्स तो हो चुकी थी स्विट्जरलैंड के अंदर? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ईरान के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं, मुनीर का कुछ यहाँ गेम चल रहा है बिहाइंड द सीन। और इन सब के बीच में अब अचानक ने तुरंत ईरान का तेल के लिए सैंक्शंस का जो वेवर है वो दे दिया है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि डॉलर पेमेंट्स अगर होते हैं, अगर पेमेंट्स डॉलर में किया जाएगा तो ईरान की सरकार तेल बेच सकती है अगले 60 डेज तक, 60 दिन तक, ये इंटरिम पीस डील के तहत। मतलब भारत को अब जो हम जो ईरान से तेल खरीदते हैं, अब बिना किसी सैंक्शन के, थ्रेट के, यहाँ पे स्कॉट बेसेंट जो आजकल पूरे विश्व का एक ट्रेड का एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह काम कर रहा है आजकल, कि वो डिसाइड करता है, मतलब उसका बॉस डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करता है कि कौन सा देश किससे कितना तेल खरीदेगा। तो उन्होंने, उस जहांपनाह ने परमिशन दे दिया है यहाँ पे 60 दिन तक पूरे विश्व को ईरान का तेल खरीदने के लिए। और अब ये नेगोशिएशन के अंदर एक स्वीटनर है ताकि सामने वाला पार्टी थोड़ा नेगोशिएशन पे टेबल पे उतर आए, कुछ यहाँ डील हो जाए। और इनफैक्ट खबर ये आ रही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स अब ईरान जाएंगे इंस्पेक्ट करने के लिए कि जो यूरेनियम गढ़ा हुआ है वो कहाँ पे है, क्या किस हालत के अंदर है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ऐसी बातें इस समय हो रही है। देखिए ईरान के जो डेलीगेशन थी उसने वॉकआउट कर लिया था, ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि
कि कैसे ईरान का जो आरकची है वो कैसे फोटो नहीं खिंचाने के लिए तैयार था। ये देखिए शहबाज शरीफ का जो चेहरा है, ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, तो इतना हक्के बक्के रह गए थे पाकिस्तानी जाहिल कल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो डील जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कुछ टेक्निकल ऑफिशियल्स वहां थे और उन्होंने नेगोशिएशन किया, और जो $300 बिलियन जो ईरान के अंदर इन्वेस्ट किए जाने वाले थे, जिनमें से थोड़ा बहुत चिल्लड़ पाकिस्तान के कटोरे में भी डाला जा सकता है, ऐसी उम्मीद से जो पाकिस्तानी वहां पहुंच गए थे उनको अब थोड़ा होप दिख रहा है कि उनके कटोरे में भी कुछ चिल्लड़ गिर सकता है। और इन सब के बीच में ईरान की डेलीगेशन चाइना की डेलीगेशन से मिली दिल्ली के अंदर। जी हाँ, ब्रिक्स की जहां अजीत दोवल जी के साथ मीटिंग हुई, वैंग यी क्या, अब उसके साथ में यहाँ पे साइडलाइंस में ईरान की डेलीगेशन भी चाइना की डेलीगेशन से मिल रही है दिल्ली के अंदर। और अमेरिका इस समय कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे पैसे दे के ईरानियों को खरीद ले। अब जेडी वॉन्स ने यह भी कह दिया कि जी जैरेड कुशनर का ब्रिलियंट आइडिया था कि $300 बिलियन जो इन्वेस्ट होंगे वो पैसे से अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे, जो अमेरिका के एलाइज हैं वो लोग ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पैसा जो है घर में रहेगा हमारा। ऐसा नहीं है कि हम पैसा दे रहे हैं ईरान को। और ये ब्रिलियंट आइडिया जैरेड कुशनर का था, जो इलेक्टेड पर्सन भी नहीं है ये अमेरिकन सरकार का। तो ऐसा तो उनका देश चल रहा है अमेरिका। खैर हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्निंग चीज ये है कि अमेरिका का जो बिहेवियर है ईरान के प्रति, पाकिस्तान के प्रति या इवन भारत के प्रति जो है, ये एक बहुत ही अनस्टेबल तरीके से यहाँ पे चल रहा है कि कोई भी देश ये पता नहीं लगा पा रहा है कि अमेरिका के साथ हम डील कैसे करें। क्योंकि आज ये लोग कुछ बोल देते हैं, कल कुछ और बोल लेते हैं, परसों कुछ और बोल लेते हैं। और ये पूरा जो पागलपन है इसमें जेडी वॉन्स ट्रंप का साथ दे रहा है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट उसको भी बनना है प्रेसिडेंट, तो ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहा है। और आधी चीजें मुझे ही लगता है जेडी वॉन्स या मार्को रूबियो हर एक चीज पे एग्री करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लॉजिक पे, बस वो जो वो बोल रहा है वो बोल रहा है। वैसे इन सब के बीच में आज सेर्गियो गोर जो है, जो जिसको इलॉन मस्क ने सांप कहा था, वो पहुंच गया आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए। आजकल सब जगह पे पहुंच जाता है सेर्गियो गोर। और अब थोड़ा पाकिस्तान की ठुकाई कैसे होने वाली है उस पर भी बात करेंगे। तालिबान का जो लीडर है, मेन लीडर जो है अखुंज़ादा जो है, उसने अब 8,000 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाने का यहाँ पे डिसीजन लिया। इस यूनिट का नाम है हिबाती। और ये जो यूनिट है इनमें से आधे काबुल में बेस्ड होंगे और आधे कांधार में, 4-4 हजार के। और 4,000 लोग जो हैं वो ऑलरेडी कांधार के अंदर जाहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी हैं, और जो 4,000 जो है वो काबुल पे। अभी देखिए इसमें खास बात यह है कि ये जो यूनिट है ये डायरेक्ट अखुंज़ादा को रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ, ये अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब तालिबान के अंदर इस समय रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। अब इंटरनल फैक्शंस वाला एंगल भी यहाँ पे है, लेकिन इन लोगों को फास्ट ट्रैक तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जा सकता है, ये 8,000 ट्रूप्स को, और इनको अखुंज़ादा ऑपरेशन और मिशन ऑर्डर कर सकता है। ऐसी बातें इस समय चल रही है। और ये जो फोर्स है हिबाती फोर्स जो है, इनको जो रेगुलर तालिबानी फोर्सेस जो हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। मतलब ये उनसे ऊपर होंगे, इनको सैलरी भी ज्यादा दी जाएगी, इनका दर्जा अलग है, ये ऑफिसर लेवल के होंगे। और अब माना जा रहा है दुरंड लाइन को अब एक्टिवेट किया जाएगा तालिबानियों के द्वारा। और देखिए हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे आते हैं। अब हमारी सरकार ने 7 से 8 नए लैंड पोर्ट्स एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है बांग्लादेश और नेपाल के साथ ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। जी हाँ, और ज्यादा ट्रेड करना है हमें बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा पेट्रापोल के अंदर एक लैंड पोर्ट है बोंगांव के पास, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7 से 8 नए लैंड पोर्ट्स एस्टेब्लिश करेंगे बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पे। खास करके यहाँ पे पानी तांकी और गोजादंगा जो है नॉर्थ 24 परगनाज में है, यहाँ पे बनाया जाएगा। हिल्ली दिनाजपुर के अंदर यहाँ पे, और बीरपारा, ये सारे जगहों पे। और जो व्हीकल मूवमेंट है उसको और स्मूदन किया जाएगा बांग्लादेश के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कंगलों को। कार्गो हैंडलिंग स्पेस, वेयर हाउस, ये पूरा यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। देखिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 74 एडिशनल लैंड पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। और इस समय जो आज दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने एक गेस्ट को भी इन्वाइट किया था, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जहां पे बांग्लादेश के अंदर की खबरें हमने डिस्कस की थी इस समय। तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बॉर्डर पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके पीछे ये भी है कारण कि
कि जो स्मगलिंग है वो बंद हो चुका है। बीएसएफ ने जब से नई सरकार आई है स्मगलिंग बहुत मुश्किल कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी होता नहीं है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में मुश्किल हो गया है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो बांग्लादेशी हैं, जो कंगलू हैं, उनके गांव के साइड में, उनके साइड में उनका जो दाना पानी है, सिर्फ यहाँ फ्यूल की बात नहीं चल रही है, छोटे छोटे प्रोडक्ट से लेके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेके जो भी डेली यूज के भी जो सामान है वो सारे डिसरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, ब्लैक मार्केट पूरा ठप पड़ चुका है। अब वो जो इलीगल इकोनॉमी है वहां पे चल रहा है इस समय, उसको कहीं ना कहीं लीगलाइज करने के लिए भी ये लैंड पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर कंगलों को लीगल रूट से टैक्स भर के ट्रेड करना है तो वो ये लैंड पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्रेड को फॉर्मलाइज करने की यहाँ पे एफर्ट की जा रही है। लेकिन अब क्या ये बॉर्डर क्लैशेस का सोल्यूशन है? वेल, वो एक अलग ही कॉन्वर्जेशन है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी अब कोऑपरेशन बढ़ रहा है। ढाका और इस्लामाबाद को अब सिस्टर सिटीज का टैग दिया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ऑफिशियल्स अब इस्लामाबाद में मिले। जी हाँ, बांग्लादेश के डेलीगेशन इस्लामाबाद गई और वहां पे ये सिस्टर सिटी का टैग दिया गया है ये ढाका और इस्लामाबाद को, और इसको रिवॉर्ड करने के लिए थोड़ा हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कंगलू अब सपना भी देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी का, उनका जो मिनिस्टर आज बोल रहा था कि 683 मेगावाट्स का हाइड्रो पावर प्लांट नेपाल के अंदर अब बांग्लादेश बनाएगा, कंगलू बनाएगा। ठीक है, 683 मेगावाट, और वो भारत के थ्रू आएगा, भारत के पावर ग्रिड के थ्रू आएगा, और भारत को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब फिलहाल हम लोग तो 40 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं, वो 20 एक्स्ट्रा जो मांगा था हमने मना कर दिया नेपाल को। तो ये लोग अब 683 मेगावाट का सपने देख रहे हैं। तो इनको क्या है ना, चावल, आटा, प्याज, बिजली, इन सब के लिए भारत चाहिए, लेकिन हथियार खरीदने के लिए चाइना चाहिए, यूएस चाहिए, तुर्की चाहिए, और पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट के लिए पाकिस्तान चाहिए। और हम इनको दामाद की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, एक कंसर्निंग डेवलपमेंट पे थोड़ा बात करते हैं। मॉस्को के अंदर हमले हो रहे हैं, ये तो हमने पिछले कुछ दिनों में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आज मॉस्को का एयरपोर्ट को फ्लाइट्स सस्पेंड हो गए थे, 150 फ्लाइट्स, क्योंकि आज भी खबर के अनुसार 80 यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को के अंदर देखे गए। हर रोज यहाँ पे ड्रोन्स आ रहे हैं मॉस्को के अंदर। और हमारे लिए बहुत ही कंसर्निंग चीज ये है कि एक वोरोन्स नाम का एक जगह है, वहां पे एक मिसाइल की फैक्ट्री है। मिसाइल की जो कंपोनेंट्स है, जैसे जो ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे रडार्स और मिसाइल के अंदर के जो पुर्जे हैं वो बनते हैं, वो वहां पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। और माना जा रहा है इसके अंदर रशिया का पंत सीर एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 आइस्कैंडर और KH-101 क्रूज मिसाइल्स, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। देखिए अब क्या है कि, और ये इनको यूक्रेन ने हिट किया है, और जो वीडियोस आ रहे हैं, भयंकर वीडियोस आ रहे हैं, पूरा फैक्ट्री को यहाँ पे हिट कर लिया है। अब भारत का देखिए, ये जो सिस्टम्स हैं ये मल्टीपल जगहों पे बनता है, ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री पे बनता है। S-400 का कोई एक कंपोनेंट कहीं और बनता है, दूसरा कहीं और बनता है, और पूरा जो चेन है, सप्लाई चेन है, इसको अलग अलग जगहों पे असेंबल किया जाता है। असेंबल भी एक जगह पे नहीं होता, मल्टीपल जगहों पे होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये सारा जो पूरा सप्लाई चेन है, इनमें से अगर कोई एक कंपोनेंट भी, एक फैक्ट्री भी अगर हिट हो जाता है तो पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास दो चार, एक भी पुर्जा अगर मिसिंग है, ऑब्वियसली आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, राइट? तो इन हालातों के अंदर यहाँ पे जो वॉरेंस के अंदर जो अटैक हुआ है, अब माना जा रहा है इसके अंदर जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो ये मिसाइल्स के अंदर लगते हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। अब इनको हिट कर दिया है ज़ेलेंस्की ने, और अब इसके जैसे और फैसिलिटीज बहुत कम है रशिया के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि रशिया को जो चिप्स हैं वो कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा, चाइना के पास जाना पड़ेगा, ब्लैक मार्केट में लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का पॉइंट यह है कि भारत के लिए, देखिए हमारा जो अभी हम S-400 के नए ऑर्डर्स भी हमने दिए हैं। हालांकि रशिया ने भारत को बोला है कि MRO फैसिलिटी भारत के अंदर होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी भारत के अंदर होगा S-400 का, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज है, अभी तक तो वो शुरू भी नहीं हुआ। और वो तो MRO फैसिलिटी है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा S-400 का यहाँ पे एक खतरा दिख रहा है डिले का। आपको याद रखना, आपको सबसे पहले मैंने बताया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आने से पहले, ये फैक्ट्री पे आज हमला हुआ है और मैंने रिसर्च भी किया है। इस जगह पे S-400 के भी पार्ट्स बनते हैं, यहाँ पे डिले होने वाला है और भारत को इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। हमें अपना खुद का जो कुशा है, प्रोजेक्ट कुशा जो है, उसको स्पीड अप करने की जरूरत है, और वो हो भी रहा है। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि हैदराबाद में कैसे राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया एक फैसिलिटी का, जहां पे कुशा, प्रोजेक्ट कुशा अगले 2 साल के अंदर बन के आने वाला है, लेकिन इसमें समय लगने वाला है। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा
करवा दीजिए। इन चीजों को हम बहुत डीप में ट्रैक करते हैं डेली बेसिस पे, और आपको मैं बहुत पहले बता देता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाला होता है बहुत सारी चीजें। तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है, और सब्सक्राइब का बटन भी। और आज ये प्रोटेस्ट का वीडियो आप देखिए। बांग्लादेश में बोला जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार करेंगे और पूरी विश्व देखेगा इसको। जी हाँ, ऐसा एक वीडियो आ रहा है, और उन्होंने इस वीडियो के अंदर ये भी कहा कि जो भी बांग्लादेश के अंदर मंदिर बांधेगा उनको हमारी परमिशन की जरूरत है, और हम मैसेकर करेंगे। ऐसा खुलेआम कैमरा के सामने बोल रहे हैं ये लोग। ये वीडियो आप भी जाके देख सकते हो, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और ये ढाका के सड़कों पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे एरिया में बोल रहे हैं ये लोग। तो ओपन यहाँ पे कॉल फॉर जेनोसाइड हो रहा है, और इनके साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए हम लोग लैंड पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब देखिए, कियर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया। और वैसे तो वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको रिजाइन छागोस आइलैंड की वजह से करना पड़ा, ऐसा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है यूके के अंदर। जी हाँ, अब बात यह है कि यूके के जो कुछ कमेंटेटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी छागोस आइलैंड मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया यूके ने बिना अमेरिका के सहमति के, और ब्रिटिश लोगों को वोट तक नहीं करने दिया इतने महत्वपूर्ण डिसीजन को लेके। और कियर स्टारमर ने घुटने टेक दिए, और चाइना के सामने, जी हाँ, यहाँ पे चाइना को विलन बनाया जा रहा है कि भाई चाइना के सामने घुटने टेक दिया और मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ पे भारत का कनेक्शन क्या है, हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया है। मॉरिशस के अंदर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है वो सारे भारत के हैं। हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स है केरला के, यूपी के, बिहार के, पूरे भारत से जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो मॉरिशस को चलाते हैं। मॉरिशस के सरकार के अंदर 80% जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो सारे भारत चलाते हैं। और एक तरफ से आप ये बोल सकते हो कि हमारा एक वसाल स्टेट एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, वसाल स्टेट पकड़ के चलिए। मॉरिशस में हमारा एक लिसनिंग पोस्ट भी है मॉरिशस के पास। अब यहाँ पे मॉरिशस को छागोस आइलैंड हैंड ओवर किया जा रहा है, इसको लेके ये माना जा रहा है। वो वैसे तो और भी बहुत कारण है, लेकिन आज ट्विटर के अंदर ये ज्यादा ट्रेंड हो रहा था, मैंने देखा। ठीक है, और कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दिया कि कियर स्टारमर को बहुत जल्द रिजाइन करना पड़ेगा। तो यूएस का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है यूके के अंदर कि सारे पार्टीज, मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टीज में है। और माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसको गिरा है सरकार को। खैर, यूके वालों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका तो हर 2 साल में नया पीएम होता है। और जो कंजर्वेटिव्स ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि छागोस आइलैंड को सरेंडर कर दिया। अब हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यूके कहाँ पे है। यूके कहीं दूर है, छागोस आइलैंड इंडियन ओशन में है, तो क्या लेना देना है यूके का छागोस आइलैंड से। और एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन कर रहा है छागोस आइलैंड के इशू के ऊपर। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए एक एंगल डेफिनेटली है, यूएस का एलाई है यूके, इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ रहा है, मतलब आप समझ जाइए कितना ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। लेकिन भारत के लिए ये कंसर्निंग चीज है, मैंने बार बार बोला है, वापस बोल रहा हूँ आप लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस रीजन के अंदर है, छागोस आइलैंड के अंदर है, और वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। किसी ने कमेंट्स में, जब मैंने ये बात बोला था किसी वीडियो में, किसी ने कहा था कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, यूएस भारत का एलाई है, मतलब पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए क्या होता है ना, इंटेंट ना, ट्रंप किसी भी सेकंड चेंज हो सकता है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो किसी भी माइक्रो सेकंड उसका इंटेंट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे छागोस आइलैंड में घुस रहा है अमेरिका, और ज्यादा ऑलरेडी उनका बेस है। अब कुछ खबरें आ रही हैं जो मैं आपको अगले कुछ दिनों में बताऊंगा। कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडियन ओशन रीजन में छागोस आइलैंड को लेके, स्टे ट्यून्ड। अब देखिए, इंडियन नेवी के लिए सिर्फ गुड न्यूज ही गुड न्यूज आ रही है। हर महीने इंडक्शंस हो रहे हैं, अभी 3 हमने प्रोजेक्ट्स कमीशन किए। अब देखिए 2 और वॉरशिप्स, एक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी और एक एएसडब्ल्यू वेसल आईएनएस मालवन, ये दोनों इंडक्ट होंगे अगले महीने। कंप्लीटली इंडिजीनियस है, और यहाँ पे इनकी खास बात क्या है, एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है पाकिस्तानी और चीनियों को ठोकने के लिए, और एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है आईएनएस मालवन। मतलब पाकिस्तान का जो नया जो उन्होंने लिया है हंगोर क्लास सबमरीन, राइट, एआईपी सबमरीन,
उसको चुन चुन के मारने के लिए हमने INS मालवन को भी हम अभी कमीशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे इंडक्ट किए, INS दूनागिरी, INS संशोधक जो सर्वे वेसल है, और INS अग्रे जो है ऑलरेडी हमने किया हुआ है। काश हमारी एयरफोर्स भी इसी गति में इंडक्ट करती है हर महीने, तो मजा आ जाता। और अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात करें तो आज यूएस ने $428 मिलियन का जो सपोर्ट सर्विसेज का सेल है अपाची हेलीकॉप्टर्स और M777 होविटाइजर्स का, उसका सस्टेनमेंट प्रोग्राम का अप्रूवल दे दिया है यूएस की सरकार ने। अब देखिए, हम अपाची हेलीकॉप्टर्स और M777 होविटाइजर्स लेके बैठे हुए हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो अमेरिका के द्वारा ही करना पड़ेगा। अब यही बात है, जो आपको अच्छा लगे ना लगे, जैसे पाकिस्तान का F-16 का मेंटेनेंस भी अमेरिका के हाथ में है, उसी तरह ये भी है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और बाय द वे, यूएस की बात चल रही है तो ये भी बता दूं, जो उनका एम्बेसडर है ग्रीर, वो अब दिल्ली लैंड हो रहे हैं और यहाँ से वो उज्बेकिस्तान जाएंगे। अब आप इन लोगों का यूएस का इन्फ्लुएंस देखिए, वो भारत में ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं, राइट, और भी सारी नेगोशिएशन कर रहे हैं, और सेंट्रल एशिया के अंदर भी वो अपना जमा रहे हैं। उस टाइम पे जमा रहे हैं जब सेंट्रल एशिया के अंदर पुतिन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। हालांकि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ट्रांस अफगान रेलवे लाइन वगैरह वो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कल तक इतना इस लेवल का भी इन्वॉल्व नहीं था इस रीजन के अंदर जितना आज है। सेर्गियो गोर भी गया था सेंट्रल एशिया में क्रिटिकल मिनरल्स की समिट में। तो लिटरली यहाँ पे चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को कम किया जा रहा है इस पूरे रीजन के अंदर। और आप ये भी देख लीजिए, सेर्गियो गोर सिर्फ भारत का नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया का एम्बेसडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, एनवॉय है यूएस का। तो ये पूरे रीजन के अंदर फैला जा रहा है, और ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हो रही है, खास करके हमारे चैनल के अंदर हो रही है ट्रैकिंग। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है? आज ये एक क्लिप है जहां उनका इशकदार कुछ बोल रहा है, सुन लेते हैं पाकिस्तानियों की तारीफ उन्हीं के मुंह से। करेगा कि नहीं करेगा, ये उस वक्त इनको पूछना चाहिए था कि जी आप जहां जाते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में, सऊदी हो, अपना अमेरिका हो, कोई भी कंट्री, ये जाके सबसे पहले ये बताता है जी पाकिस्तान पब्लिक डेट ट्रैप में है। दूसरा ये बताते थे कि हम चोर हैं और पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। कोई बेवकूफी आके आपकी इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कोई। IMF से ताल्लुकात हमारे कैसे हैं? क्योंकि आप भाई, तो बेसिकली वो बोल रहा है लिटरली इमरान खान ने जाके सबको बोला था कि हम चोर हैं, इसलिए इन्वेस्ट, कोई बेवकूफी होगा जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और ये वाला क्लिप देख लीजिए, कैसे कश्मीरियों को पाकिस्तानी कैसे देखते हैं। ये बताएं कि रावला कोट और साथ धीर कोट या एक दो इस किस्म की जगह से कहाँ को आज़ाद कश्मीर रावला कोट तो नहीं है। मैं तो वैसे भी सॉरी फॉर सेइंग, मैं रावला कोट वालों को एडा लम्बा चौड़ा कश्मीरी मानता भी नहीं है। ठीक है, मैं शायद आपसे मुत्तफिक हूँ। मुझे बहुत बोलते हैं रावला कोट वाले तो कश्मीरी है ही नहीं, तनकीद करते हैं इस बात पे, लेकिन बात ठीक है आपकी। वो तो यहाँ से आप पर पठवार के वही सेम जुबान भी वही बोलते हैं, जुबान भी वही बोलते हैं, यही मीरपुरियों का हाल है। सही है, टोटल मैच है भाई। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं पिछले वीडियो में से। धर्म रक्षक जी, उन्होंने लिखा, अमेरिका हैज स्क्रूड इटसेल्फ बाय गोइंग विद Panoti, Pakistan, that is on internal terrorist. Happy to see that America, that is terror funder, has openly come out and supporting genocide Pakistan so openly. Shame on Pakistan, more shame on USA. देखिए धर्म रक्षक जी, यहाँ पे क्या है कि अमेरिका जो है उसके अंदर अभी सिर्फ ट्रंप की बात चल रही है। JD वॉन्ट्स, ट्रंप जो चाहता है वो बोल रहा है, और ट्रंप का पपेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप कोई ऐसी रैशनल चीज ना ही एक्सपेक्ट करें JD वॉन्ट्स या मार्को रूबियो से, तो बेटर है। तो यहाँ पे जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, पूरा ट्रंप का ब्रेन चाइल्ड है, और इसलिए यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे दिखा सिंग विद पियानो नाम के कमेंटेटर ने, उन्होंने लिखा, व्हाई इज बीजेपी स्टिल सप्लाइंग राइस, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल टू बांग्लादेश? वेयर इज पनिशमेंट एंड रेटरेंस? भय बिन प्रीत नहीं। नेपाल इज ऑल्सो मेकिंग बिग मिस्टेक बाय पोकिंग अ बेयर। बैन ऑन टी एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी मेकिंग। यस, डेफिनेटली आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है सिंग विद पियानो ने। अब हमारी सरकार ये क्यों कर रही है? अगर ये थिंकिंग है कि अगर
हम नहीं करेंगे तो चाइना घुस जाएगा। वेल, चाइना तो ऑलरेडी घुसा हुआ है, कहाँ वो बांग्लादेशी रुक कहाँ रहे हैं, वो जाके डिफेंस डील तो कर ही रहे हैं ना चाइना के साथ। और ऐसा कौन सा बांग्लादेश अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है कि आप उनको रिवॉर्ड कर रहे हो? बहुत ही लेजिट क्वेश्चन है इस समय। दोस्तों, हर रोज मैं कोशिश करूंगा 3-4 कमेंट को रिप्लाई आपको वीडियो में रिप्लाई करने के लिए। अब आप बुरा मत मानिएगा कि आपके कमेंट को रिप्लाई नहीं किया, आप समझ सकते हो ना कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में सबके कमेंट्स पे कम से कम एक बार रिप्लाई करूं। तो तुरंत मिलते हैं कल। दोस्तों, आगे हम इन चीजों को बहुत ही नजदीकी से डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे, हर रोज ट्रैक करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। देखिए, QR कोड आपके सामने है, इसमें आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।